गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार मिला है भोगीलाल पाटीदार को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 14 नवंबर को यह पुरस्कार वितरण किया गया था त्रिवेणी सभागार तानसेन मार्ग नई दिल्ली में। इसके जो आयोजन संस्था है वो केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली थी। राजस्थानी भाषा के पुरस्कार की अगर बात करें तो पंखे रूनी पीड़ा जो कि एक नाटक है उसके लिए भोगीलाल पाटीदार जो कि बांसवाड़ा से है उनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से नवाजा गया था। हिंदी की अगर बात करें तो 1/12 नॉन फिक्शनल जो संस्मरण है सुशील शुक्ला का उसके लिए उनको सम्मानित किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत लगभग कितने स्टार्टअप पंजीकृत है राजस्थान में। तो 7100 से ज़्यादा स्टार्टअप पंजीकृत है। नेक्स्ट है राजस्थान में 17 नवंबर को सरदार एज 150 यूनिटी मार्च का आयोजन है वो किस संस्था के द्वारा किया गया था। तो माई युवा भारत जो संस्था है यूनिटी मार्च का आयोजन है वो किया गया था सरदार पटेल के 150 जो सरदार पटेल जयंती के अवसर पर 17 नवंबर को यूनिटी मार्च है वो आयोजित किया गया था। तो नेक्स्ट है राजस्थान में मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2025 से किसे नवाजा गया। तो निर्मला रावत को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है साहित्य और खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए रोटरी इंटरनेशनल यंग अचीवर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। भाविनी भार्गव को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान 15वें स्थान पे था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रीन लंग्स मूंगस परियोजना के तहत विकसित श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस वाटिका का लोकार्पण किया गया था अलवर शहर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजस्थान में संजय शर्मा ने मूंगसका में ग्रीन लंग्स मूंगसका के तहत विकसित की गई श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण किया था अलवर में। जी हाँ, गुरु नानक देव को समर्पित यह वाटिका आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए भ्रमण इत्यादि के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यह परियोजना राजस्थान के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है जिसे मंजूरी प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों को शहर और स्वास्थ्य के लिए एक स्वच्छ और हरा भरा वातावरण प्रदान करना है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन IHCI 2025 का 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन है वो जयपुर में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन IHCI 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो जयपुर में आयोजित किया गया था होटल मेरियट में 14 से लेकर 16 नवंबर तक। यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र वनस्थली विद्यापीठ और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के द्वारा संयुक्त रूप से इसका 17वां संस्करण है जो कि आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 25 देशों के 300 से ज़्यादा विद्वान उद्योग विशेषज्ञ और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है जापान में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक गेम्स की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है। अनुया प्रसाद ने जीता है जो कि राजस्थान से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जापान में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक गेम्स में निशानेबाजी प्रतियोगिताओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। जी हाँ, अनुया प्रसाद और उनके साथी प्रांजलि प्रशांत धूमल ने यहाँ पर आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक गेम्स में निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। राजस्थान में जयपुर की अनुया ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही डेफ फाइनल विश्व रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। जी हाँ, प्रांजलि ने क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड तोड़कर फाइनल में जगह बनाई थी।
अनुया ने फाइनल में पहली सीरीज में 52.5 का स्कोर बनाया था। उन्होंने कुल 241.1 के साथ अंतिम स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन का अजय वॉरियर 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और ब्रिटेन का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अजय वॉरियर 2025, ये राजस्थान में शुरू हुआ है। जी हाँ, अजय वॉरियर 2025 का 8वां संस्करण जो कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज फॉरेन ट्रेनिंग नोड बीकानेर में इसकी शुरुआत है वो की गई है। 17 से लेकर 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अंतर्गत आयोजित यह अभ्यास अर्बन क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है। इस अभ्यास का आयोजन है वो 14 दिनों तक किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट के 120 और यूके 2 रॉयल गोरखा राइफल्स के 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक श्रेणी में हनुमानगढ़ के विकास कुमार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हनुमानगढ़ के विकास कुमार का नाम आपको ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक श्रेणी में इनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है और दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई थी। 3 कैटेगरी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है वो दिए गए थे, जिसमें राजस्थान से विजेताओं की अगर बात करें तो तीनों श्रेणियों में राजस्थान से जो देसी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान हर्षित जूरिया, ये सीकर से है, तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन जो कि घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि जयपुर में है, दूसरा स्थान प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में विकास कुमार जो कि हनुमानगढ़ से है, इन्होंने भी दूसरा स्थान प्राप्त किया था। पुरस्कार का जो राशि है वो प्रथम स्थान पर 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर 3 लाख रुपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। ये पुरस्कार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीना डाबी को प्रदान किया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बाड़मेर जिले की जिला कलेक्टर टीना डाबी, इनको छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। 18 नवंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 इनको मिला है। जहाँ देश में प्रथम आने पर जहाँ बाड़मेर जिला प्रशासन कैच द रेन अभियान के तहत जल संचय पुरस्कार प्रदान प्राप्त किया था, जिसमें प्रथम आने पर जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान का चयन देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय श्रेणी में किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क को विकसित करने के लिए कौन सी नीति लागू की है? तो इसके लिए राजस्थान में राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 को लाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को लागू किया है। इस नीति के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आम जन तक सुलभ हो सकेगी। इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा और यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की तीशा ब्याडवाल ने कोलालमपुर मलेशिया में संपन्न कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज भी और गोल्ड भी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पिंक सिटी जयपुर की तीशा ब्याडवाल, जिनकी उम्र महज 8 साल है, जो कि जयश्री पेडीवाल ग्लोबल स्कूल जयपुर में पढ़ती है 3री कक्षा में, और इन्होंने शतरंज में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ कोलालमपुर मलेशिया में संपन्न कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में
एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ये अंडर 8 कैटेगरी में इन्होंने हासिल की है। तीसा ने शतरंज की ब्लिट्ज कैटेगरी में गोल्ड जीता, वहीं क्लासिकल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में तैयार 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट किस अवधि के लिए भारत की वित्तीय योजना का आधार बनेगी। तो जी हाँ दोस्तों, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है वो पेश की गई है। ये 2026 से लेकर 2031 तक की, वर्ष 2026 से 31 तक की वित्तीय योजना का आधार बनेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने 17 नवंबर को यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इसके बाद आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अभी भी मिले थे। आयोग की यह रिपोर्ट आने वाले 5 वर्षों में केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स शेयरिंग यानी करों के बंटवारे का पूर्ण फार्मूला तैयार करेगी। यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्षीय अवधि के लिए भारत की वित्तीय योजना का आधार बनेगी। ये केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण, अनुदान, आपदा प्रबंधन, वित्त और समग्र राजकोषीय ढांचे को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025, जिसमें भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मेडल जीतकर इतिहास रचा है। यह प्रतियोगिता में पहला स्थान भी हासिल किया है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है और शीर्ष स्थान प्रतियोगिता में हासिल किया। और यह अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अंकिता भावगत और महिला रिकर्व में जीता है, जबकि धीरज बोमादेवारा ने पुरुष रिकर्व में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का 24वां संस्करण 8 नवंबर से 14 नवंबर तक ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया और यह तीसरी बार है जब बांग्लादेश ने एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी की है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2025 से किसे नवाजा गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2025 से किसे नवाजा गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।